हेलो गाइज, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जो मिलिट्री बैटल होती है वो स्टार्ट हो गई होती है। अपने अच्छे क्वालिटी के वेपन्स के होने की वजह से जुआनो में से जिन्हाई मेंशन के ऊपर भारी पड़ रही होती है। सारे रेफरीज बोल रहे होते सच में काफी शानदार बैटल है। वही काउंट जिन्हाई सोच रहे होते आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमारे पास में बेस्ट क्वालिटी का आयरन था लेकिन फिर भी जुआनो मेंशन के आर्मर से वो हमारे ऊपर भारी पड़ रहे हैं। झैंगडू भी सोच रहा होता है पता नहीं किस कैसा इंसान जो कि सारे काम कर लेता है। जिन्हाई मेंशन की तरफ से बैटल को यहाँ पे सिर्फ 4 लोगों ने संभाल रखा है, जो कि है तेंजोंग, नेंगोंग, यूबो और शू तियानहेन। जेनी बोल रही होती है बाकी सोल्जर्स को मारने का कोई फायदा नहीं है, हमें पहले इन चारों के ऊपर अटैक करना होगा। तभी वो शू तियानहेन की आवाज को पहचान लेती है और उसके मास्क के ऊपर अटैक करके उसके मास्क को हटा देती है। जेनी गुस्सा करते हुए बोल रही होती है शू फैमिली तुम हमारे साथ में तो खड़े नहीं हो लेकिन हमारी मुश्किलों को और बढ़ा रहे हो। वही काउंट शू जियानतेन से बोल रहे होते तुम्हें यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए, तुम जैसे कुत्तों को जाके बाकी कुत्तों के साथ में बैठना चाहिए। शू जियानतेन बोल रहा होता मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, पता नहीं तियानहेन आपके खिलाफ फाइट क्यों कर रहा है। ड्यूक बोल रहे होते जेनी जिन फैमिली की बेटी होने के लायक है, वो इतने पावरफुल मास्टर्स के सामने भी अपनी आर्मी को लेकर डट के खड़ी है और बिल्कुल भी हार नहीं मान रही। जो रेड आर्मी है उसको काफी ज्यादा फायदा हो रहा है लेकिन मर तो अभी भी दोनों साइड के सोल्जर्स रहे हैं। मास्टर काइजा बोल रहे होते बैटलफील्ड एक गेम की तरह है जहाँ पे लाइफ और डेथ को किस्मत डिसाइड करती है। जो जेनी वो यहाँ पे फाइट करने के लिए तैयार है लेकिन इसके बदले में उसे बहुत ही बड़ी कीमत देनी होगी। ड्यूक बोल रहे होते आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, दोनों तरफ से जीते कोई भी लेकिन हर तरफ मौत फैली होगी। तभी वो तेंजोंग होता है वो जेनी के ऊपर अटैक करके उसके हाथ के आर्मर को हटा देता है। तेंजोंग सोच रहा होता है मेरे फादर ने मुझे कहा था कि इसकी बॉडी के ऊपर एक भी स्कार नहीं आने चाहिए, अगर मुझको यहाँ पे इसे डायरेक्ट फाइट करनी होती तो मैं इसे यहाँ पे कब का हरा चुका होता। वही जेनी को क्रिस की बातें याद आ रही होती है जहाँ पे क्रिस ने जेनी को बोला था कि अगर तुमको लगे कि हम लोग जीत रहे हैं लेकिन हमारे बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं तो वहाँ पे पीछे हट जाना, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि हमारी फैमिली लिटरेचर गेम नहीं हारेगी, लेकिन अगर यहाँ पे तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। जेनी बोल रही होती है जिनहाई जिनझोंग हमारे फॉर्मेशन को टूटने मत देना। तभी काउंट जुआनो बोल रहे होते रेफरीज मेरी बात सुनिए, मैं चाहता हूँ कि इस फाइट को ड्रॉ करा दिया जाए। काउंट जिनहाई बोल रहे होते मैं तुम्हारे ड्रॉ को एक्सेप्ट नहीं करने वाला, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे मैच जीतूंगा तो आखिर मैं ड्रॉ को क्यों मानूं। काउंट जुआनो बोल रहे होते मैं हारने वाला हूँ ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमारी तरफ से अभी भी 70 लोग जिंदा है लेकिन तुम्हारी तरफ से सिर्फ 20 लोग जिंदा है। अगर यहाँ पे एंड तक फाइट हुई तो हमें नहीं पता कि एंड तक कौन जीतेगा। यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी तो यही है कि हमारी फैमिली जीत जाए लेकिन मैं यहाँ पे अपने इतने सारे लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। काउंट जिनहाई बोल रहे होते फाइट तो एंड तक ही होगी। काउंट जुआनो बोल रहे होते चलो मैं तुम्हारे सोलर से ही पूछ लेता हूँ कि आखिर उन लोगों को फाइट करनी है कि नहीं करनी। जो यहाँ पे फाइट कर रहे हैं उनमें से मार के झैन युआन और लॉर्ड पिंगहान के भी बेटे हैं, आखिर वो तुम्हारी फैमिली के लिए यहाँ पे जान क्यों गवाए। काउंट जिनहाई सोच रहे होते मैंने यहाँ पे उन लोगों को खरीद लिया है, यहाँ पे वो लोग जिए या मरे इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। तभी काउंट जुआनो अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए बोल रहे होते सभी लोग फाइट को रोक दो। जिनहाई मेंशन के सोल्जर्स अगर तुम लोगों ने अपनी स्वॉर्ड को मेरी तरह हवा में उठा दिया तो मैं जिन्हें तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि जुआनो मेंशन के सोल्जर तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अगर तुम लोगों को फाइट रुकवानी है तो अभी स्वॉर्ड को हवा में उठाओ। जितने भी जिनहाई मेंशन के सोल्जर्स होते हैं वो सभी अपने स्वॉर्ड को हवा में उठा देते हैं। वो सभी बोल रहे होते हैं यहाँ पे एंड तक फाइट करने में सिर्फ हम लोग मरेंगे और कुछ भी नहीं होने वाला। हम देते उन लोगों के स्वॉर्ड उठाने की वजह से फाइट रुक गई होती है। मास्टर काइजू बोल रहे होते हैं यहाँ पे जो फाइट हो रही है वो हमारी कंट्री के 2 पावरफुल लोग कर रहे हैं, ज्यादा खून बहाना सही नहीं रहेगा। मास्टर वीवी बोल रहे होते हैं हाँ ड्रॉ करना बिल्कुल सही रहेगा। तभी ड्यूक अनाउंस करते हैं कि इस बैटल का डिसीजन है ड्रॉ, दोनों फैमिली में से कोई भी नहीं जीती। काउंट जिनहाई आपका इसके ऊपर क्या सोचना है। काउंट सोच रहे होते हैं यहाँ पे मैंने इन सोल्जर्स के लिए बहुत ही महंगी कीमत दी है और आखिर से मुझे फायदा क्या हुआ, यहाँ पे तो मैच ही ड्रॉ हो गया। टेंगियन बोल रहा होता है फादर जो मास्टर हम लोगों ने दूसरी फैमिली से उधार लिए हैं वो लोग फाइट नहीं करना चाहते, यहाँ पे ड्रॉ करना एक काफी अच्छा तरीका है और वैसे मैं उस गधे जिनमुकों से तो जीत जाऊंगा। अगर यहाँ पे टोटल गेम का रिजल्ट ड्रॉ निकल जाता है तो यहाँ पे कोई चौथा गेम होगा और हमारी फैमिली इतनी तो कैपेबल है कि वो जीत जाए। काउंट जिनहाई बोल रहे होते हाँ तुम बोल तो सही रहे हो। फिर ड्यूक बोल रहे होते मैं दोनों लोगों से पूछ रहा हूँ क्या तुम इस मैच को ड्रॉ करना चाहते हो। दोनों ही काउंट एग्री कर जाते हैं। सभी लोग आपस में बात कर रहे होते कि सेकंड बैटल भी खत्म हो गया, हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ड्रॉ होगा। चलो कोई बात नहीं, अभी एक बैटल और बाकी है, जो यहाँ पे जीतेगी वो पक्का है जिनहाई मेंशन ही है। जो काउंट जिनहाई होते हैं वो झैंगडू को थैंक्स बोलते हैं। टेंगलोन बोल रहा होता अगर परफेक्ट आपने मुझे यहाँ पे सजेशन नहीं दी होती तो हम लोग पक्का से यहाँ पे हार जाते और 3 में से 2 बैटल हारने की वजह से हमारे पास में पे कोई मौका भी नहीं बचता। झैंगडू सोच रहा होता ये बंदे बहुत ही बड़े बेवकूफ है, यहाँ पे इन लोगों को बहुत ही मुश्किल से लाइफलाइन मिली है लेकिन फिर भी ये लोग अभी से जीत का जश्न मनाने लगे। हालांकि मैं इन लोगों को यहाँ पे ज्यादा सजेशन नहीं दे सकता वरना ये लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। फिर झैंगडू बोल रहा होता है मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैं पहले ही जा रहा हूँ। आगे झैंगडू अपने घर पे आगे होते हैं। झैंगडू सोच रहे होते मैंने यहाँ पे क्या मिस कर दिया। झैंगजिन बोल रहा होता है फादर जो सेकंड बैटल में ड्रॉ था वो हमारे लिए सही रीजन नहीं था,
लेकिन जितना बुरा यहाँ पे हो सकता था उतना बुरा नहीं हुआ। अब हम लोग को यहाँ पे फाइनल रिजल्ट मिल चुके हैं, यहाँ पे तो हम ही जीतेंगे। झेंगडू बोल रहा होता है आखिर तुम ये बात कैसे कह सकते हो, हमें नहीं पता किस अभी क्या प्लान कर रहा होगा। झेंगजिन बोल रहा होता मैं मानता हूँ किसी ने भी नहीं सोचा कि कृष्ण मीटियोर फ्रॉम द स्काई टेक्निक को क्रैक कर लेगा और उस जुआनो मेंशन के इतने बेकार से वेपन को इतना पावरफुल कर देगा। लेकिन क्रिस की अपॉर्चुनिटी जब खत्म होती है, जिन मुको ने कैसा कचरा जो कि हजारों साल में एक बार अपीयर होता है, हम उसे टेंगू जैसे प्रोडिजी से कंपेयर नहीं कर सकते। उन दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे मुकोन तो नहीं जीत सकता। और सबसे बड़ी बात जो सिविल वॉर का टेस्ट होने वाला है वो एक बॉक्स में सील्ड है। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ मोनार्क जानते हैं। जिन मुको ने क्रिस को इस बार का कोई फायदा नहीं मिलेगा। झेंगडू बोल रहा होता तुमने मुझे एक बार बताया था कि क्रिस ने तियानहेन के गैबलिंग हाउस में जाके उसे 13 बार हराया था। झेंगजिन बोल रहा होता हाँ एक बहुत ही बड़ा किस्सा है। यहीं पे तियानहेन बर्बाद होना शुरू हुआ था क्योंकि पैसे न होने की वजह से उसे सिसान के पांव तोड़ दिए थे। तभी झेंगडू को सोचते हुए बोल रहा होता ये पॉसिबल हो सकता है। झेंगजिन बोल रहा होता है क्या हो सकता है डैड। झेंगडू बोल रहा होता है क्या होगा किसको पहले से ही पता हो कि जो टेस्ट होने वाले हैं उसके टॉपिक्स क्या है और वो खुद से जिम मुकोन को कुछ बहुत ही अच्छी राइटिंग लिख के दे दे। झेंगजिन बोल रहा होता है लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। झेंगडू बोल रहा होता है तैयार हो, वो बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में उतना खतरनाक बंदा कभी नहीं देखा। जाओ जाके अपनी बहन चुआन चुआन को बुला के लेके आओ। थोड़ी देर बाद चुआन चुआन आ गई होती है। चुआन चुआन बोल रही होती है डैड आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। झेंगडू बोल रहे होते चुआन चुआन जब मिलिट्री बैटल खत्म हुआ था तो क्या तुमने क्रिस के एक्सप्रेशन पे ध्यान दिया था। चुआन चुआन बोल रही होती जब अंकल जुआनो ने मैच को ड्रॉ करने का प्रस्ताव रखा तो क्रिस काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रहा था पर वो किसी चीज की तरफ एकटक देखे जा रहा था। झेंगडू बोल रहा होता है यहाँ पे एक डिटेल गलत है। चुआन चुआन बोल रही होती कौन सा डिटेल फादर। झेंगडू बोल रहा होता है क्या जेनी को देख के ऐसा लग रहा था कि वो मौत से डरी हुई है। चुआन चुआन बोल रही होती है वो लड़की एक नंबर की पागल है, वो मौत से बिल्कुल भी डरी हुई थी। आपको पता है कुछ महीने पहले वो सिर्फ जुआनो मेंशन की इज्जत को बचाने के लिए मिलिट्री बैटल में फाइट करने लगी थी। झेंगडू बोल रहे होते हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। आज उसके परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। आज का जो बैटल था वो जुआनो मेंशन के जिंदगी और मौत को डिसाइड करने वाला था। जो जेनी अपने लाइफ को साइड में रख के फाइट करती, चाहे उसको मरना ही क्यों ना पड़ता, वो इस बैटल को जीत के रहती। लेकिन जैसे ही कान जुआनो ने ड्रॉ का प्रस्ताव रखा, उसने अपने फादर की बात को एक झटके में मान लिया और जिन्हें मेंशन के लोगों पे अटैक करना बंद कर दिया। उसको देख के लग ही नहीं रहा था कि वो अपने फाइटिंग में बेस्ट देना चाहती है या उन लोगों को बैटल जीतने की जरूरत है। एक ड्रॉ भी उन लोगों को मिल गया तो इतना काफी होगा। चुआन चुआन बोल रही होती है हाँ बोल तो सही रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो पक्का किसने उसे पहले ही कुछ ऑर्डर दिए होंगे। पक्का किसके पास में सील वॉर को लेके एक बैकअप प्लान है। झेंगडू बोल रहा होता है हाँ उसको किसने बोला कि वो थर्ड बैटल को जीत जाएंगे, इसी वजह से उसको अपने लाइफ को रिस्क में डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें पता है कि जिन मुकोन टेंगुन को नहीं हरा सकता, पर क्रिस तो बहुत ही कॉन्फिडेंट था। इतना कॉन्फिडेंस तो सिर्फ एक ही चीज से आ सकता है कि क्रिस को पता होगा कि सिविल वॉर का जो टॉपिक है वो क्या है। चुआन चुआन बोल रही होती है फादर आप जो भी कह रहे हैं मैं उसके लिए एग्री करती हूँ। झेंगडू बोल रहे होते हैं सिविल वॉर के स्टार्ट होने में अभी भी 1 घंटा बाकी है, वक्त बहुत ही कम है, मुझे जल्दी जाके सिचुएशन को संभालना होगा। मैं जा रहा हूँ हमारे रेफरी से बात करने के लिए। आगे झेंगडू रेफरीज के घर पे आ गया होता है। ड्यूक बोल रहे होते हैं झेंगडू का तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, अभी कुछ देर में सिविल वॉर स्टार्ट होने वाली है और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इस बॉक्स को किसी ने भी नहीं खोला है, यहाँ तक कि हम तीनों को भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तुम्हारे कहने के हिसाब से क्रिस एक गॉड ही क्यों ना हो, लेकिन उसको इस चीज के बारे में पता नहीं होगा। झेंगडू बोल रहा होता है लेकिन मुझे फिर भी डर है। तभी गार्ड बोलता है तुम इस सील को पास से देख लो, क्या तुम्हें लग रहा है कि इस सील को बिल्कुल भी खोलने का ट्राई किया गया है। झेंगडू सोच रहा होता है ये सील एकदम अनटच्ड है, मानो से कभी खुला ही ना गया हो। ड्यूक बोल रहे होते हैं झेंगडू तुम्हें काफी ज्यादा काबिल मिनिस्टर हो और तुमने किंग की फैमिली के लिए बहुत कुछ किया भी है, तुम्हारे जैसा एक मिनिस्टर पाना हमारे लिए किस्मत की बात है, पर कभी कभी तुम काफी ज्यादा अजीब हरकतें करते हो। झेंगडू बोल रहा होता है लेकिन मुझे अभी भी डर है। ड्यूक बोलते तुम ऐसे जा सकते हो, ये जो मैटर है वो बहुत ही बड़ा है, सिर्फ तुम्हारे एक भावना के हिसाब से हम इस टॉपिक को नहीं बदल सकते। झेंगडू बोलता है ठीक है फिर मैं ऐसे जा रहा हूँ। ड्यूक से बात करने के बाद में झेंगडू भागता हुआ गवर्नर झूरन के पास में गया। गवर्नर झूरन बोल रहे होते हैं आपके कहने के हिसाब से किसको पहले से टॉपिक पता है, ये तो काफी ज्यादा बेकार बात है। झेंगडू बोल रहा होता है मुझे डर है कि अगर मेरा गैस सही है तो काउंट जोनो पक्का जिनसन आइसलैंड को जीत जाएंगे, हमने यहाँ पे जितना भी एफर्ट्स लगाए थे वो सभी के सभी वेस्ट हो जाएंगे। गवर्नर झूरोंग बोल रहे होते हैं कि मैं मानता हूँ किसके पास में लिटरेचर का काफी अच्छा टैलेंट है, लेकिन वो तेंगयुन के बराबर नहीं हो सकता। झेंगडू बोल रहा होता अगर यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज भी है तो हम रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। झूरन बोल रहा होता जो ड्यूक है वो बहुत ही बड़ा रिस्पेक्टेड पर्सन है और वो बहुत ज्यादा बूढ़े भी हो चुके हैं, वो अपने रेपुटेशन के आगे किसी भी चीज को नहीं रखते, मेरे लिए उनको कन्विंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। झेंगडू बोल रहा होता है गवर्नर पक्का से एम्परर ने कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन प्रिपेयर करा होगा, वो यहाँ पे सिर्फ एक बॉक्स नहीं भिजवाएंगे, यहाँ पे पक्का ऐसे और भी बॉक्स आए होंगे, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉक्स होगा वो पक्का से ड्यूक के पास में पड़ा होगा। बात बस ये है कि उस एक्स्ट्रा बॉक्स के बारे में किसी को भी बताया नहीं गया है। अगर गवर्नर गलती से इस सील को डिस्ट्रॉय कर दे, ये बोलते हैं कि वो इसको टेस्ट कर रहे हैं,
तो ड्यूक काफी ज्यादा ऑफेंड हो जाएंगे और वो फेयरनेस की वजह से पक्का से दूसरे बॉक्स का यूज करेंगे। झूरन सोच रहा होता है कि मैं मानता हूँ कि काफी ज्यादा खतरनाक मेथड है, लेकिन हाँ सिर्फ एक यही ऐसा मेथड है जो कि काम करेगा। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि झूरन है वो क्यून का भाई है और तियानन प्रोविंस का गवर्नर है। अगर झूरन गलती से सील को तोड़ भी देता है तो ड्यूक ज्यादा से ज्यादा उसको डांट सकते हैं, इससे ज्यादा कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। फिर झूरन बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। जैसा झेंगडू ने बोला था झूरन ने बिल्कुल वैसा ही किया। चेकिंग के नाम पे उसने गलती से बॉक्स को जमीन पे गिरा दिया, जिसकी वजह से सील टूट गई। ड्यूक चिल्लाते हुए बोल रहे होते झूरन तुमने ये क्या किया। झूरन बोल रहा होता है अंकल वान मुझे माफ करिएगा, ये मुझसे गलती से हो गया। झूरन बोल रहा होता है अंकल वान ये सील तो टूट गया, अब मैं क्या करूँ। ड्यूक बोल रहे होते हैं झूरन तुमने ये जानबूझ के किया है, पक्का से वो झेंगडू ही होगा जिसने तुम्हें ये करने के लिए कहा होगा। सच में बहुत ज्यादा ब्रेव हो चुका है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है जैसा झेंगडू ने बोला था ड्यूक ने बिल्कुल वैसा ही किया। ड्यूक ने जो एम्पायर का दिया हुआ स्पेयर बॉक्स था उसको रियल बॉक्स से बदल दिया। बॉक्स बदलने के बाद में ड्यूक बोल रहे होते अब तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। झूरन बोल रहा होता है हाँ सब कुछ ठीक है। ड्यूक बोल रहे होते हैं कैप्टन जाने के बाद में सबसे पहले तुम्हें किंग से माफी मांगनी होगी और अभी के लिए यहाँ से निकल जाओ। फिर वो गेट के बाहर देखते हैं जो झेंगडू होता है वो घुटनों में बैठा होता है। ड्यूक बोल रहे होते तुम बहुत ही बड़े स्कीमर हो। झेंगडू बोल रहा होता है मुझे माफ कर दीजिए। ड्यूक बोल रहे होते हैं उठ जाओ, मैं यहाँ पे तुम्हारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने वाला। तभी वो झेंगडू होता है वो जमीन पे मारते हुए अपने सर को फोड़ लेता है। झेंगडू बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे गलती करी है। ड्यूक बोल रहे होते हैं अगर तुम्हें अपना सर फोड़ने का इतना ही शौक है तो फिर फोड़ते रहो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मास्टर काइजू झेंगडू के पास में आए होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कोई यहाँ पे प्रीफेक्ट झेंग के लिए अम्ब्रेला लेके आ जाओ। फिर काइजू बोल रहा होता है प्रीफेक्ट झेंग आप मुझे काफी ज्यादा पसंद आए। ये बोलते वहाँ से निकल जाते हैं। झेंगजिन सोच रहा होता है मास्टर काइज याओ जो कि एक्सट्रीमली टैलेंटेड है और उतनी ज्यादा एरोगेंट भी है, उन्होंने मेरे फादर की तारीफ करी, ये सच में हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है। जब गवर्नर ऑफ यांजू चुनने की बात आएगी तब इन रेफरीज के पास में काफी ज्यादा हाई पावर होगी उनको चुनने की। इनकी हमारी तरफ होना काफी ज्यादा अच्छी बात है। फिर हमें 22 स्टार हो जाती है। झेंगजिन अपने फादर के लिए अम्ब्रेला लेके आता है लेकिन झेंगडू उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। झेंगजिन बोल रहा होता है फादर यहाँ पे आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब आप न्यूली एडिट और रॉयल फैमिली की वजह से कर रहे हैं, आखिर आप खुद को इतनी दिक्कत क्यों दे रहे हैं। झेंगडू बोल रहा होता है एक बात याद रखना, अपने मास्टर को कभी धोखा मत देना। झेंगजिन बोल रहा होता है यहाँ पर जिनसन आइसलैंड के मामले में सबसे बड़ा फायदा यहाँ के बड़े बड़े नोबल्स को होगा, वो सभी वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप यहाँ पे दिक्कत झेल रहे हैं। झेंगडू बोल रहा होता है कि मैं भी उन लोगों की तरह सेलिब्रेट करने लगा तो हम लोग पक्का से हार जाएंगे। अगर तुम्हें कभी भी आगे बढ़ना है तो तुम्हारे साथियों को तुमसे कमजोर होना होगा और ऐसे बेकार साथियों का होना हमारे लिए फायदे की बात है। तुम मेरी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ से चले जाओ। मैं इतना तो स्ट्रॉन्ग होगी एक दिन की बात मुझे नहीं मार सकती। सीन चेंज होता है, सिविल वॉर के हॉल का सीन दिखाया जाता है। ड्यूक बोल रहे होते हैं काउंट जुआनो और काउंट जिनहाई आगे बढ़ के बॉक्स को चेक करिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। बॉक्स को चेक करते हुए दोनों ही लोग बोल रहे होते हैं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ड्यूक बोलते ठीक है मैं आपके सामने इस बॉक्स को खोल रहा हूँ। ये बोलते उस बॉक्स को खोल देते हैं। ड्यूक बोल रहे होते हैं प्लीज आप दोनों इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। पहला टॉपिक होता है आपको ऑनेस्टी एंड पनिशमेंट के ऊपर एक अल्टीमेट थ्योरी लिखनी है और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आपको जुआनों के ऊपर एक पोएम लिखनी है। टैंगयून सोच रहा होता है इन क्वेश्चन में तो मैं बहुत ही अच्छा हूँ, अगर मुझे इनका आंसर देते हुए इंपेरियल एग्जामिनेशन को भी पास करना होता तो मैं उसके अंदर टॉप करता। जिन मुकोन का मुंह देखते हुए लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिन मुकोन सोच रहा होता है आखिर ये क्वेश्चन उन क्वेश्चन से अलग क्यों है जो कि मुझे बदल इन लोगों ने याद करने के लिए बोला था। मुझे अच्छे से याद है कि वो क्वेश्चन अलग थे। मेरे बदल इन लोग यहाँ पे कभी भी कोई भी गलती नहीं कर सकते। उन्होंने पक्का मुझे वो कुछ सोच समझ के याद करने के लिए दिया होगा, लेकिन ये टॉपिक अलग है। अब मैं क्या करूँ, मैं तो फंस चुका हूँ। यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। आखिर मैं टैंगयून को कैसे हराऊंगा। टैंगयून मुझे पूरी तरीके से खत्म कर देगा और जिनसन आइसलैंड को जीत लेगा। टैंगयून सोच रहा होता है ये कहता था क्वेश्चन को देख के डर चुका है। मुकोन सोच रहा होता है लेकिन मुझे ये टॉपिक्स पता है, बदल इन लोगों ने मुझे इनके बारे में पहले बताया था। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है जब क्रिस मुकोन को टॉपिक्स बता रहा था तब उसे सबसे पहले उन टॉपिक्स को बताया जो कि किंग को खुद पसंद है और उन वर्ड्स के बारे में भी बताया जो कि किंग बोलना पसंद करते हैं। क्रिस ने अपने दिमाग में किंग की एक पूरी पर्सनालिटी बना ली और किंग क्या क्या टॉपिक दे सकते हैं उसके बारे में सोचा। एक किंग के लिए सबसे जरूरी होता है लॉयल्टी, पनिशमेंट और रिवॉर्ड। इन सभी चीजों के बारे में क्रिस ने सोचा। और रही बात जुआनू पोएम की, तो क्रिस को पक्का से पता था कि किंग जुआनू मेंशन को प्रोवोक करेंगे। जो जुआनू मेंशन है वो बहुत ज्यादा पुरानी एस्टेब्लिश्ड फोर्स है, लेकिन फिर भी आज वो खत्म हो रही है। क्रिस के परफेक्ट एनालिसिस की वजह से उसने परफेक्ट क्वेश्चन को गैस कर लिया था। मुकोन सोचा होता है बदल इन लोग अब तक काफी ज्यादा ट्रिकी है। मैं तो अपने क्वेश्चन को देख के डर ही गया था, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद है। टैंगयून तुम बस वेट करो, अब ये मोटा लड़का इतिहास लिखने वाला है। ड्यूक बोल रहे होते आंसर लिखने का समय है 3 घंटे। जो भी लोग इस कंपटीशन से रिलेटेड नहीं है वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। जिनसन आइसलैंड का जो तीसरा बैटल है लिटरेचर बैटल, वो अभी स्टार्ट होता है। फिर दोनों काउंट बाहर निकल गए होते हैं। ड्यूक सोच रहे होते ये लड़का तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, इसने पेपर को देखते ही लिखना शुरू कर दिया। कम से कम इसे 2 बार सोचना तो चाहिए था कि क्या लिख रहा है। लगता है सच में जो जुआनू मेंशन है वो हारने वाला है।
वही काउंट जिन्हाई देखते कि मुक्को ने लिखना स्टार्ट कर दिया है। काउंट सोच रहे होते इस लड़के ने टाइटल देखा तक नहीं और लिखना भी स्टार्ट कर दिया। सच में लड़का बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। हमारी टैंक फैमिली पक्का से यहाँ पे जीत जाएगी। 1 घंटे बाद हम देखते हैं मुक्को ने पूरा पेपर भर दिया होता है। ड्यूक सोच रहे होते इसने इतनी जल्दी पॉलिसी पेपर को भर दिया। वही मिस्टर वी सोच रहे होते आखिर ये कर कैसे रहा है। अगर आप पोएम को देख के भी लिखते हैं तो आपको काफी सारा टाइम लगता है। इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है। कंपटीशन के 1 घंटे बाद तक टेंगुइन से सोचता ही रहा और फिर उसने फाइनली लिखना स्टार्ट किया। लिखते हुए टेंगुइन सोच रहा होता है जिन मुकुंद तुम एक बहुत ही बड़ा कचरा हो। तुम मेरी बराबरी पे आके मुझसे कम्पीट नहीं कर सकते। मुझे पता है यहाँ पे किस था जिसने की बाउंडलेस विन एंड मून लिखा था। तुम तो यहाँ पे उसके नाम पे फ्री में ही फेमस हो गए। अब मैं तुम्हें और किसको दिखाऊंगा आखिर असली टैलेंट कैसे होता है। तुम्हें नहीं पता मैंने अपने लिखने की आर्ट पे कितनी मेहनत करी है। अभी मैं जितना कॉन्फिडेंट हूँ, अगर मैं उतना कॉन्फिडेंट इंपीरियल एग्जामिनेशन में होता तो मैं पक्का से टॉप करता। मास्टर भी सोच रहे होते जिसमें इस लड़के को देख के लग रहा है कि ये एक स्कॉलर है। इसके पेन पकड़ने की टेक्निक भी काफी ज्यादा शार्प है। वही टेंगुइन सोच रहा होता है मेरा काम कंप्लीट हो गया, पहले मैं इसको 3 बार चेक कर लेता हूँ। चेक करते हुए टेंगुइन बोल रहा होता है ये बहुत ही बेहतरीन है, मैं खुद फ्यूचर में भी इतनी अच्छी पोएम नहीं लिख पाऊंगा। टेंगुइन बोल रहा होता है मास्टर्स मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। मास्टर बोल रहे होते ठीक है तुम जा सकते हो। वह जाते हुए टेंगुइन सोच रहा होता है मुकोन तुम मुझसे हार रहे हो, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा गर्व की बात है। मुकोन सोच रहा होता है बदन लोगों ने मुझे कहा था मुझे जल्दी बाहर नहीं आना और मुझे अपनी पूरी एनर्जी के साथ में एक बस आर्टिकल लिखना है। 1 घंटे बाद में मुकोन का भी काम खत्म हो जाता है। मुकोन सोच रहा होता है फाइनली ये खत्म हुआ। अभी मुझे पेपर को देख के बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है जैसा मुझे बदन लोग के फोटोज को देख के फील होता है। फिर वो साइड में देखता है तो टेंगुइन जा चुका होता है। मुकोन सोच रहा होता है मुझे भी चलना चाहिए। मुकोन रेफरी से बोल रहा होता है मेरा काम कंप्लीट हो गया तो अब मैं जा रहा हूँ। ड्यूक सोच रहे होते हैं इस लड़के को भी पता है कि टेंगुइन की बराबरी कभी भी नहीं कर सकता। मुझे जान के बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है कि जिन फैमिली सिर्फ गधे की वजह से खत्म हो रही है। फिर ड्यूक चलाते हुए बोल रहे होते सिविल वॉर खत्म हुआ, सभी लोग अंदर आ जाओ। हम देते काउंट जुआन और काउंट जिन्हाई के साथ में कुछ यूंज भी आगे होते हैं जो कि यहाँ पेपर को चेक करेंगे। ड्यूक बोल रहे होते हैं काउंट जुआन और काउंट जिन्हाई आप दोनों ने यूंज को अपॉइंट किया है पेपर को चेक करने के लिए और वो इन दोनों के ऊपर मार्क्स लिखेंगे। कहानी सुनाने वाला बोल रहा होता है सब कुछ यहाँ पे फेयर रहे, इसी वजह से उन एसेस के ऊपर किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ था ताकि यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं जिनको किसी ने भी हायर किया हो वो चीटिंग ना कर सके। काउंट जिन्हाई सोच रहे होते हैं मुकोन ने बहुत ज्यादा घटिया पेपर लिखा होगा, यूंज पक्का उसे पढ़ के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। मुझे देखना आखिर काउंट जोनों का फेस कैसा होगा जब वो हार चुके होंगे। चेक करने के बाद में जिन मुकोन और टेंगुइन की कॉपी को सील कर दिया गया और लाके उन्हें मिस्टर वी और ड्यूक को दे दिया गया। जो मिस्टर वी होते हैं वो टेंगुइन के पेपर को चेक कर रहे होते हैं। मिस्टर वी बोल रहे होते इसके टॉपिक से राइटिंग काफी ज्यादा अच्छे है, अगर कोई इतना अच्छा पेपर इंपीरियल एग्जाम में दे तो भी वो काफी आराम से टॉप कर ले। यहाँ जो पोएम है उसे काफी तरीके से लिखा गया है। ड्यूक सोच रहे होते एक ऐसा आर्टिकल जिसने की मास्टर वी को इम्प्रेस कर दिया, ये पक्का टेंगुइन ने लिखा होगा और यहाँ पे कोई सस्पेंस नहीं बनता कि टेंगुइन जीत गया है। चलो चेक करते हैं मुकोन ने क्या लिखा है। जो यहाँ पे टॉपिक होता है काफी तरीके से लिखा गया होता है। ड्यूक बोलते चलो एक बार पोएम को भी चेक कर लेते हैं। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है पोएम काफी ज्यादा खतरनाक मास्टरपीस था जो कि एक बहुत ज्यादा फेमस मास्टर काउ की लिखावट थी जिसे किसने मुकोन को बता दिया था। ड्यूक उन वर्ड्स में खो गए होते हैं और सोच रहे होते हैं यहाँ पे जो पॉलिसीज के बारे में डिस्कस किया गया है उसे काफी तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे बिल्कुल भी बटरिंग नहीं करी गई, हर एक बात को साफ तौर पे लिखा गया है। यहाँ पे सारी बातें उतनी ही साफ है जितना कि पानी साफ है और मून वाइट है और इन आर्टिकल्स को कुल 600 वर्ड्स में लिखा गया है। वही जो पोएम की बात करें तो वो और भी ज्यादा शानदार है। ये पोएम मेरे से एक 17 साल के बुढ़े में भी आग भर रही है। कह तो नहीं कि ये पेपर टेंगुइन ने लिखा हो, लेकिन ये टेंगुइन की लिखावट नहीं हो सकती। दोनों लड़कों के लिखने में काफी अलग स्टाइल है। मिस्टर वी बोल रहे होते पहले आप एक बार इसको पढ़िए, ये काफी इस तरीके से लिखा गया है। ड्यूक बोल रहे होते हाँ आप भी मेरा वाला पेपर देख लीजिए। ड्यूक सोच रहे होते कितना बेकार पेपर है, इनमें जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो काफी ज्यादा शानदार है, पढ़ के लग रहा है सबको यह चल रहा है। लेकिन एक बात मैं पक्का बोल सकता हूँ, जो मैं पुराना आर्टिकल पढ़ा था ये उससे तो अच्छा नहीं है, ये उसके सामने एकदम घटिया है। वही जो मास्टर वी होते वो जिन मुकोन की लिखी हुई पोएम को पढ़ के शॉक्ड हो गए होते हैं। मास्टर वी बोल रहे होते तो एक एंशिएंट मास्टरपीस है, इसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। मास्टर काउजिया भी इस पोएम को देखते हुए बोल रहे होते सच में शानदार है। काउजिया बोल रहे होते टेंगुइन की लिखावट नहीं है। मास्टर भी बोल रहे होते ये काम जिन मुकोन भी नहीं कर सकता। काउजिया बोल रहे होते इसका मतलब ये काम किसने किया है। ड्यूक बोल रहे होते हाँ वही ये काम कर सकता है। मिस्टर भी बोल रहे होते सच में वो लड़का काफी ज्यादा अमेजिंग है। वही ड्यूक बोल रहे होते उस लड़के ने पहले ही किताब लिखी थी जिसका नाम था बाउंडलेस विंड एंड मून, उसे भी उसने काफी ज्यादा अच्छा लिखा था। पर पॉलिसी के ऊपर इतनी अच्छी पोएम लिखना काफी बड़ी बात है। इतने अच्छे टैलेंट का जुआनो मिशन में होना काफी ज्यादा बेकार बात है, काश वो रॉयल कोर्ट में होता। मिस्टर भी बोल रहे होते लेकिन क्या किसने इन सबके बारे में पहले ही सोच लिया था। ड्यूक बोल रहे होते हाँ ऐसा हो सकता है। काउजिया बोल रहे होते क्या ये चीटिंग नहीं है। मिस्टर भी बोल रहे होते उसने पेपर नहीं देखा, उसने खुद इमेजिन किया है, ये चीटिंग में नहीं आएगा। ड्यूक हमें क्या करना चाहिए।
ड्यूक भी सोच रहे होते आखिर अब मैं क्या करूं। अगर जिन मुकॉन जीत गया तो पूरा जूही किंगडम सॉर्ट हो जाएगा और जुआनो मेंशन है वो जिनसन आइसलैंड को जीत भी जाएगा। लेकिन जुआनो मेंशन को जिताने का मतलब है किंग के खिलाफ जाना। अगर जुआनो मेंशन जीता तो हमारी फैमिली को दिक्कत देखनी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इन पेपर को पब्लिक करना है। इन दोनों पेपर के बीच के अंतर को एक अंधा भी बता सकता है। अगर फिर भी हम लोग जिन्हाई मेंशन को जिताते हैं तो पूरा वर्ल्ड हमारे मुन्ना के ऊपर थूकेगा और हम लोग भी अपने लाइफ के आखिरी मोमेंट में बदनाम हो जाएंगे। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अब मैं क्या करूं। अगर हम लोगों ने टैंगिन को जिता दिया तो सभी लोग मुन्ना को गलत समझेंगे। वहीं अगर हम लोगों ने मुकोन को जिता दिया तो हम लोग फंस सकते हैं। मिस्टर वी बोल रहे होते जो भी ड्यूक डिसाइड करेंगे मेरा फैसला वही होगा। ड्यूक बोलते ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया है। वैसे भी हम लोग बुढ़े हो चुके हैं और हम लोगों ने काफी लंबी लाइफ जी ली है। अगर यहाँ पे कोई भी हमारे डिसीजन के ऊपर हमें गलत बोलना चाहेगा तो वो गलत ही बोलेगा। हमें जो सही लगता है हम लोग को वही करना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमको किसको ऑफेंड करना पड़े, पर हम लोग सही डिसीजन लेंगे। फिर वहाँ पे मेन पेपर्स को मंगा लेते हैं। मिस्टर वी बोल रहे होते हाँ हमारा अनुमान एकदम सही था। इस पोएम को जिन मुको ने यू बोले कि कृष्ण लिखा है। ड्यूक बोल रहे होते जो मेरी कोरियोग्राफी है काफी अच्छी है। अगर मुझे ऐसी कोरियोग्राफी आती तो मैं बहुत ही बड़ा राइटर बन गया होता। मिस्टर वी बोल रहे होते सच में एक बहुत ही अच्छी पोएम है। हर एक शब्द की पावर को अच्छे से यूज किया गया है। ड्यूक बोल रहे होते मैं मानता हूँ कि जिन मुकोन थोड़ा बेवकूफ है लेकिन उसने ये बात प्रूव करी है कि वो जिनजू का बेटा है। ठीक है फिर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि आखिर लिटरेचर अवार्ड को किसने जीता है। सीन चेंज होता है, हमें हॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बारिश हो रही होती है। जितने भी लोग टैंग फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते वो लोग बोल रहे होते आज हम जीतने वाले हैं, अब जुआनो मेंशन नहीं बचेगा। ये बोलते हुए टैंगयून की तरफ के सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं। टैंगयून बोल रहा होता है ब्रदर जिन जाके अपने कपड़े चेंज कर लीजिए क्योंकि आपकी फैमिली को बचाने के लिए आपको आर्मर्स पहनने पड़ेंगे। ब्रदर जिन सच में आप काफी ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्टेड है। आपको पता है कि आप यहाँ पे खतरे में हैं, लेकिन आप खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। 5 से कुछ सालों में हम लोगों के बीच में 3 बार से ज्यादा फाइट हो चुकी है और हर बार मैंने आपको हराया है। आप मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाते। जो टैंगयून की तरफ के लोग होते वो काउंट को प्रोवोक कर रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे होते एक तरफ एक प्रोडोजी है और दूसरी तरफ एक गधा। आखिर ऐसे बैटल में सस्पेंस कहाँ बचता है। मुकोन सोच रहा होता है बस मेरे रिजल्ट का वेट करो, मैं तुम सभी लोगों का मुंह तोड़ दूंगा। मैं मानता हूँ कि मैं मुकोन पढ़ने लिखने में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन वही मेरे ब्रदर की से गॉड है। मैंने यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर की पोएम लिखी है, इसी वजह से यहाँ पे मैं जीतूंगा। टैंगयून बोल रहा होता है मुझे भी पता कि यहाँ पे रिजल्ट क्या होने वाला है, लेकिन मैं तो फिर भी वेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ब्रदर जिंजू से खुद से फाइट करनी है और बैटल कितना ज्यादा इंटेंस होगा। देखो 22 भी हो रही है और जल्दी से जिनसन आइसलैंड का बैटल खत्म हो, हम लोग जीते और घर जाए। टैंगयून की तरफ के बंदे बोल रहे होते अगर आप लोग जिनसन आइसलैंड को हार भी जाते हैं तो भी कौन सी बड़ी बात है, कौन सा वो 40 साल से आपके पास में है। जुआनो मेंशन के ऊपर यूनियन बैंक का बहुत ही बड़ा कर्जा है और कर्ज चुकाने के लिए इन लोगों ने जिनसन आइसलैंड की बात कर रखी है। लेकिन अब तो ये लोग जिनसन आइसलैंड को नहीं जीत पाए, इसका मतलब ये लोग वांगे आइसलैंड को यूज करेंगे। तो वांगे आइसलैंड है उसके अंदर से काफी ज्यादा सोल और आयरन निकलता है जो कि जुआनो मेंशन का 60-70% ईयरली प्रॉफिट है। अगर इन लोगों के पास में ये पैसा नहीं आएगा तो इनकी आर्मी 3000 से घट के 300 हो जाएगी। तभी वहाँ पे गार्ड्स अनाउंस करते हैं कि रेफरी आ चुके हैं और यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। जो ही बंदे टैंगयून को सपोर्ट कर रहे होते वो बोल रहे होते फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तभी ड्यूक बोलते कि जिनसन आइसलैंड का तीसरा बैटल हुआ था उसके विनर है जुआनो मेंशन के जिन मुकोन। ये बात सुनकर टैंगयून के सारे बंदे शॉक्ड हो गए होते हैं, वही जुआनो मेंशन के सारे बंदे खुश हो गए होते हैं। टैंगयून बोल रहा होता आखिर ये कैसे हो सकता है, वही मुकोन खुशी मनाते हुए बोल रहा होता आखिर मैं जीत गया। जुआनो मेंशन के सारे बंदे बोल रहे होते टैंगयून तुम कहाँ पे हो, कहाँ अपना मुंह छुपाने के लिए भाग रहे हो। वही मुकोन बोल रहा होता है बधाई लो, आपके गाइडेंस से मैंने सभी को हरा दिया और आज मैंने हर एक मोटे इंसान की रिस्पेक्ट को कायम कर दिया। टैंगयून बोल रहा होता है ड्यूक कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं बोला ना। ड्यूक बोल रहे होते अगर ऐसी बात है तो मैं इसको फिर से अनाउंस कर देता हूँ, लेकिन इस बार ध्यान से सुनना। जिसने आइसलैंड की तीसरी बैटल जो कि लिटरेचर बैटल थी उसको टैंगयून हार चुका है। जो इसको जीता है वो है जुआनो मेंशन का जिन मुकोन। क्या तूने सही से सुन लिया। वहाँ पे टैंगयून के साइड के सारे बंदे बोल रहे होते आखिर ये बेवकूफ जिन मुकोन हमारे टैंगयून से अच्छा कैसे लिख सकता है, इस गधे को तो खुद का नाम तक लिखने नहीं आता। कुछ बंदे मिस्टर वी से पूछ रहे होते हैं क्या ये सच है। मिस्टर वी बोल रहे होते बाबा तुम्हारे पूछने का मतलब क्या है, हम लोगों ने एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया। टैंगलून सोच रहा होता है सच में टैंग फैमिली हार गई, क्या हम लोग जिनसन आइसलैंड को हमेशा के लिए हार चुके हैं। आखिर हम लोग के पास में जिनसन आइसलैंड का आइडिया नहीं रहेगा तो हम लोग कमाएंगे कैसे, और अगर हमारे पास में पैसे ही नहीं रहेंगे तो हमें प्राइवेट आर्मी का क्या होगा, और बिना आर्मी के कोई बंदा नोबल नहीं हो सकता। टैंगन चलाते हुए बोल रहा होता है सिविल वॉर अनफेयर हुई है, यहाँ पक्का किसी ने चीटिंग करी है। ड्यूक सभी को मेरे बेटे टैंगन के टैलेंट के बारे में पता है और उसके सामने जिन मुकोन कौन है सभी को पता है कि ये बंदा बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। जिन मुकोन ने टैंगन को हरा दिया बहुत ही बड़ा मजाक है। वहाँ पे सारे बंदे भी बोल रहे होते हैं हाँ यहाँ पे चीटिंग हुई है चीटिंग हुई है चीटिंग हुई है, लेकिन तभी वहाँ पे मास्टर काइजे चिल्लाते हैं और बोलते अगर यहाँ पे किसी ने भी एक शब्द भी बोला तो मैं उसको मार डालूंगा।
ड्यूक बोल रहे होते हैं गार्ड जाकर जिन मुकोन और तेंगुन के द्वारा लिखी हुई कॉपीज को लेके आओ और सबको दिखाओ कि हम लोगों ने कितनी चीटिंग करी है। आगे वहाँ पे कॉपीज आ गई होती है। तेंगुन अभी भी बोल रहा होता है यहाँ पे चीटिंग हुई है, मैं तो नहीं मान सकता। ड्यूक बोल रहे होते हैं मैंने इन वॉल्स पे उस पेपर को चिपका दिया है, तुम खुद जाके देख सकते हो कि आखिर तेंगुन ने अच्छा लिखा है कि जिन मुकोन ने। यहाँ पे जो भी मेरे फैसले से डिससेटिस्फाइड है जाओ जाके एम्पर से कंप्लेन करो, और अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं खुशी खुशी अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरे से फालतू तरीके से बात करी तो मेरी तलवार उड़ जाएगी। वैसे तो मैं लाइफ टाइम एक स्कॉलर रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरी तलवार वीक है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता जब ये सब हो रहा था तब तेंगुन अपने घर पे बैठकर अपनी विक्ट्री की न्यूज का वेट कर रहा था। आधे घंटे तक उसने खुद की पोएम और स्ट्रेटेजी के बारे में सोचा जो कि उसने लिखी थी, और बाकी आधे घंटे तक उसने ये सोचा कि तीनों मास्टर शॉक्ड हो गए होंगे उसकी पोएम को देख के। तेंगुन सोच रहा होता है जिनसन बैटल की फाइट में मेरी फैमिली हारने ही वाली थी, लेकिन वो मैं था जिसने की मेरी फैमिली की किस्मत को चेंज करा और अपनी फैमिली को जिता दिया। पता नहीं न्यूज आने में तो टाइम क्यों लग रहा है। क्या ड्यूक्स ने अभी तक कॉपी चेक नहीं करी? हो सकता है मुकोन ने काफी ज्यादा गंदा लिखा होगा, उसको देखे वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होंगे। तभी वहाँ पे एक गार्ड यंग मास्टर चलाते हुए आता है। तेंगुन बोल रहा होता है आखिर तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? यहाँ पे मैंने किसी जीनियस को नहीं हराया, बस एक गधे को हराया है। ये लिटरेचर बैटल तो मेरे लिए कुछ भी नहीं थी, मैं तो इसे भी खतरनाक लिटरेचर बैटल कर लेता। तभी वो गार्ड बोलता है यंग मास्टर आप हार गए। तेंगुन बोल रहा होता है आखिर कैसा मजाक है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। गार्ड बोल रहा होता है मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो सच है। तेंगुन अपनी किताब को बंद करते हुए बोल रहा होता है क्या मैं उस जिन मुकोन से हार गया? ये आज तक का सबसे बड़ा मजाक है। गार्ड बोल रहा होता है योर मेजेस्टी आखिर मैं कैसे बताऊँ कि ये सच है? प्लीज आप जाके एक बार चेक करिए। वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा पागल हो चुके हैं। फिर तेंगुन भी पोएम हॉल के पास में आ गया होता है। जो तेंगुन होता है अपने पेपर को देखते हुए बोल रहा होता है हाँ ये तो मेरा ही पेपर है, लेकिन जैसे ही वो जिन मुकोन के पेपर को देखते हुए बोलता है आखिर ये क्या है, ये तो काफी ज्यादा शानदार है। इसमें मोनार्क की तारीफ करने की बिल्कुल भी ट्राई नहीं करी गई। जो लिखा गया एकदम परफेक्ट लिखा गया है। ये एक ऐसी पोएम है जिसको हमारी कंट्री के टॉप जीनियस भी नहीं लिख सकते। मैं हार गया, सच में मैं इस पोएम के सामने हार गया। मैं जो कि आज तक एक जीनियस कहा जाता था, आज मैं जिन मुकोन से हार गया। जिन मुकोन एक ऐसा बंदा जिसको पूरी यूई किंगडम मजाक उड़ाता है, तो अब मैं क्या हूँ? मैं तो उसे ही बेकार बन चुका हूँ, अब पूरा यूई किंगडम मेरा मजाक उड़ाएगा। गार्ड बोल रहा होता है यो मशीन काफी तेज बारिश हो रही है, क्या आप घर चलना चाहेंगे? तेंगुन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है मेरे सामने से दूर हो जाओ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी वो गार्ड वहाँ से दौड़ते हुए भाग जाता है। तेंगुन सोच रहा होता है इसको जिन मुकोन नहीं लिख सकता। मैं मानता हूँ कि जो राइटिंग और कलम थी वो तो जिन मुकोन की थी, लेकिन ये जो वर्ड है वो जिन मुकोन की नहीं है। ये पक्का से वो कमीना क्रिश है। क्रिश तुमने आज हम दोनों के बीच में जंग का ऐलान कर दिया है। जब तक मैं तुम्हारी फैमिली को खत्म नहीं कर देता तब तक मैं नहीं मानने वाला। वही जो कहानी सुनाने वाला होता है वो बोल रहा होता है हमारा जो क्रिश है वो रिजल्ट का वेट नहीं कर रहा था बल्कि एक बुक पढ़ रहा था, बिल्कुल तेंगुन की तरह, और वही पढ़ा था सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। क्रिश सोच रहा होता है बस मैं तो एक सुंदर सी लड़की की शादी करना चाहता था और एक अच्छी लाइफ जीना चाहता था, पर ये दुनिया जिसने मुझे फोर्स किया शो ऑफ करने के लिए, मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ा जो कि पूरी दुनिया को शॉक कर दे। तभी जिन मुकोन दौड़ते हुए आता है और बोलता है ब्रदर इन लो मैं जीत गया, मैंने उस तेंगुन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। क्रिश बोल रहा होता है आखिर से क्या फर्क पड़ता है, तुम जीत गए तो जीत गए, इतना एक्साइटेड होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिन मुकोन बोल रहा होता है ब्रदर इन लो फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना, आपने मुझे जो कल 2 टॉपिक दी थी पढ़ने के लिए, क्वेश्चन में वो नहीं आए थे। जो पॉलिसी टॉपिक था वो था ऑनेस्टी और लॉयल्टी के ऊपर एक थ्योरी, और जो पोएम थी वो थी जुआन वू। पहले तो क्वेश्चन देख के मैं काफी डर गया था। मुकोन की बातों को सुनकर किस भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। मुकोन बोल रहा होता है ब्रदर इन लो आखिर क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? क्रिस बोल रहा होता है मुझे फिर से बताओ ना कि टॉपिक क्या क्या थे। मुकोन बोल रहा होता है लॉयल्टी और ऑनेस्टी के ऊपर थ्योरी थी और जुआनों के ऊपर पोएम थी। क्रिस बोल रहा होता है आखिर कैसे हो सकता है, मैंने अपने एक्सरसाइज का यूज करते हुए टॉपिक्स को देखा था, मुझे समझ में आ गया कि आखिर मैंने गलती कहाँ करी है। मिलिट्री बैटल के दौरान जेनी ने काफी ज्यादा नॉर्मली फाइट करी जो कि बहुत ज्यादा एबनॉर्मल था। वहाँ पे जेनी की फैमिली की किस्मत दाव पे थी। ऐसे फाइट करे तो जेनी मरने के लिए भी तैयार हो जाती, आखिर वो नॉर्मली फाइट कैसे कर सकती है? सच में वो झेंगडू काफी ज्यादा समझदार है। सेकेंड मिलिट्री वॉर के दौरान से नोटिस कर लिया कि यहाँ पे कुछ तो गलत है, और उसको ये भी लगा होगा कि आखिर हम लोग अगर जीत सकते हैं तो हम लोगों ने ड्रॉ क्यों करा। इसका मतलब हम लोग कॉन्फिडेंट है कि हम लोग थर्ड बैटल को जीत जाएंगे, और इतना कॉन्फिडेंस सिर्फ तभी आ सकता है जब आपको पता हो कि क्वेश्चन क्या आने वाले हैं। पक्का झेंगडू ड्यूक के पास में गया होगा, उसने किसी भी तरीके से क्वेश्चन को चेंज करा दिया होगा। पर चलो कोई बात नहीं, चीजें यहाँ पे खराब नहीं हुई, फाइनली हम लोग ये बैटल जीत गए। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत यहाँ पे 30% थी और गॉड का था 70%। सच में गॉड ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है। मुकोन बोल रहा होता है बदल इन लोग क्या हुआ, क्या आप खुश नहीं है? क्रिस बोल रहा होता है कुछ नहीं, तुमने सच में काफी अच्छा काम किया है। मुकोन सोच रहा होता है आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बदल इन लोग की स्मेल काफी ज्यादा डेंजरस है। क्रिस सोच रहा होता है अभी तो ये शुरुआत है, अभी हमारे खिलाफ लोगों की प्लानिंग और ज्यादा बढ़ने वाली है। सीन चेंज होता है और कहानी सुनाने वाला हमको बता रहा होता है जो झेंगडू है काफी टाइम से बारिश के अंदर बैठा हुआ है। झेंगजिन को अपने फादर को ऐसे देख के सहन नहीं हुआ और वो भी अपने फादर के पीछे बैठ गया। जब चुआन को इसके बारे में पता चला तो भी अपने भाई के पीछे आके बैठ गई।
झेंगडू बोल रहे होते हैं झेंगजिन तुम यहाँ पे बैठ सकते हो, लेकिन चुआन चान तुम घर चली जाओ। चुआन चुआन बोल रही होती है नहीं फादर मैं भी आपके साथ ही बैठूंगी, मैं भी झेंग फैमिली की एक मेंबर हूँ, मेरे फादर यहाँ पे सफर कर रहे हैं और मैं मजे से रहूँ ये मेरे से सहन नहीं होगा। झेंगडू बोल रहे होते तुम मेरे घर का प्राइड हो और मेरी बेटी हो, अभी तुमने उतने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे, अगर तुम बारिश में भीगे तो तुम बिल्कुल भी अच्छी लगोगी, इसलिए प्लीज घर पे चली जाओ। चुआन चुआन बोलती है ठीक है फादर, ये बोलकर वहाँ जाने लगती है। झेंगडू सोच रहा होता है मेरी बेटी बहुत ज्यादा बेवकूफ है। तभी चुआन चुआन पे एक बहुत ही बड़ा स्वेटर पहन के आती है। झेंगडू बोल रहा होता है मैं मानता हूँ जो मेरे दोनों बच्चे वो मेरे इतने स्मार्ट नहीं है और इन दोनों में थोड़ी बहुत कमियां है, लेकिन जितना खुशी मुझे गवर्नर की पोस्ट मिलके नहीं होती उतना अच्छा मुझे इनकी बिहेवियर को देख के लग रहा है। सच में ये काम सिर्फ एक फैमिली कर सकती है। जैसे वहाँ पे वो तीनों रेफरीज आते हैं वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ड्यूक सोच रहे होते हैं वह झेंगडू का पूरा परिवार घुटनों में बैठा हुआ है, यहाँ तक कि चुआन चुआन जो कि इनकी सबसे छोटी बेटी है वो भी यहाँ पे बैठी हुई है। बारिश काफी टाइम से हो रही है और मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो गया है, इतने घंटों तक यहाँ पे बैठना बहुत ज्यादा तकलीफदायक होगा। ड्यूक बोल रहे होते हैं झेंगडू तुम यहाँ से वापस चले जाओ, मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। झेंगडू बोल रहा होता अगर हम कोई गलती करते तो हमको सजा मिलनी चाहिए, मैं यहाँ पे आपके गुस्से को शांत कराने के लिए नहीं बैठा हूँ बल्कि अपने गिल्ट को कम करने के लिए बैठा हूँ। ड्यूक बोल रहे होते हैं झेंगडू तो बिल्कुल सही बोल रहे हो सकता है किसको क्वेश्चन पता हो, इसी वजह से उसने अपने बदन इन लोगों को बहुत अच्छी पोएम और आर्टिकल लिख के दे दिया था। जो तुमने उस पोजीशन में किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, लेकिन तुम्हें तो पता है ना रूल्स होते हैं। ये क्रिस का दिमाग है जो कि उसने सबसे पहले पता कर लिया। यहाँ पे जिन मुकॉन जीत चुका है, एक बैटल का टाई होने से और 2 बैटल को जीतने की वजह से यहाँ पे जुआनों में से क्लियरली जीत चुका है। ये बात सुनकर झेंगडू एकदम शॉक्ड हो गया होता है और फिर वो वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। झेंगजिन और चुआन चुआन चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं फादर अब ठीक है ना। ड्यूक बोल रहे होते जल्दी कोई झेंगडू की हेल्प करो और उसको गर्म सूप पिलाओ। तभी झेंगडू उठते हुए बोल रहा होता आपका मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए शुक्रिया अंकल वान, चलिए ठीक है मुझे अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। झेंगडू की तेज रिकवरी को देख के तीनों ही जज काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। वो सोच रहे होते कि सच में दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको इतना बड़ा शौक मिला और इतनी जल्दी रिकवर कर गया, और ये भी एकदम तैयार है नए प्लान के साथ में काम करने के लिए। ड्यूक बोल रहे होते हैं मिस्टर झेंगडू मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज आप खड़े हो जाइए और रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी गलती मान रहा हूँ कि मैं गलत था और मैंने गलत किया, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। ड्यूक के सब कहने के बाद झेंगडू अपने घर वापस चला जाता है। झेंगडू की तबीयत खराब होने की वजह से जिन्हा मेंशन और बाकी सारे लोग उसे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन इनका रियल मोटिव होता है जियानो मेंशन के बारे में बात करना। झेंगजिन बोल रहा होता है प्लीज मुझे माफ करेगा, मेरे फादर से नहीं मिल सकते, वो बहुत ज्यादा बीमार है और किसी को देखने की हालत में नहीं है। वहाँ पे सारे लोग चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं हम लोग को झेंगडू से बात करनी ही करनी है, यहाँ पे हमारे साथ में धोखा हुआ है। तभी वहाँ पे चुआन चुआन आ जाती है। चुआन चुआन बोल रही होती है काउंट मेरे फादर की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, वो आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकते, उन्होंने अभी तरफ से एक मैसेज दिया है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर हम लोग ये राउंड हार गए तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग सब कुछ नहीं हारे हैं, अब हम लोग को अपने अगले प्लान पे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, सही से सोचने पे हर एक चीज ठीक हो जाएगी। अभी मेरी तबीयत खराब है लेकिन मैं अभी भी बैठ के सोच ही रहा हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर झेंगजिन और चुआन चुआन उनके मुंह में गेट को बंद करते हुए बोल रहे होते आप लोग बाद में आइएगा। टैंगलोन बोल रहा होता है आखिर मैं तुम्हारे वर्ड्स का क्या ही करूँ, तुमने ये वर्ड्स पहले भी बोल रखा है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि तुम उस क्रिस को हरा सको। वहीं हम जुआनो मेंशन के सोल्जर्स को देखते हैं जो कि पार्टी कर रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं हमारे बहुत ही कम लोगों का लॉस हुआ और हम लोग यहाँ पे जीत भी गए, अब से जिनसन आइसलैंड हमारा है, हमारे प्रिंस ऑसम है। वहीं जुआनो मेंशन के अंदर क्रिस और बाकी सारे लोगों की एक सीक्रेट मीटिंग चल रही होती है। क्रिस जिन मुकोन से बोल रहा होता है मुकोन तुम क्या कर रहे हो। जिन मुकोन बोल रहा होता है मुझे आप लोगों की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्या मैं आप लोगों की बातों को कॉपी कर सकता हूँ। क्रिस सोच रहा होता है ये वो कच्चा जिसके अंदर कितना भी खर्चा लगा दो ये फिसल के ही रहेगा। इसको याद नहीं है कि ये वो बंदा जिसने कि टेंगुन को हराया है, लेकिन इसको अभी भी वो पुराने तरीके से बुक को कॉपी करना है, इसके लिए ये मीटिंग जरूरी नहीं है। क्रिस बोलता है ठीक है तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो। इतना बोलते ही जिन मुकोन वहाँ से भाग जाता है। क्रिस बोल रहा होता है फादर इन लोग 3 बैटल खत्म हुई और हम लोग जीत चुके हैं, लेकिन असली लाइफ और डेथ की बैटल अब स्टार्ट होने वाली है। अभी हम लोगों ने जीतने की तरफ सिर्फ एक ही कदम बढ़ाया है, लेकिन हमारे दुश्मनों को हमारा पोटेंशियल पता चल चुका है, अब हमें काफी संभल के दूसरा कदम लेना होगा। काउंट बोल रहे होते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। क्रिस बोल रहा होता है जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा वांगा आइसलैंड के बारे में। हम लोग जिनसन आइसलैंड को जीत गए हैं, सभी लोगों को लगे कि हमारी फैमिली के जितने भी रिसोर्सेज है वो हम लोग जिनसन आइसलैंड के ऊपर खर्च करेंगे ताकि हम साबित कर पाए कि हम वहाँ के रियल मालिक है, लेकिन ये करते हुए हमारी फैमिली काफी ज्यादा वीक हो जाएगी और हम लोग को खत्म कर दिया जाएगा। अभी हमारा एनिमी हार रखा है तो खाली तो नहीं बैठा होगा। अगर मैं यहाँ पे जिन फैमिली का दुश्मन होता तो मैं काफी ज्यादा खतरनाक प्लान के बारे में सोच रहा होता। वही सीन चेंज होता है, हम देखते झूलेंटिन को जो कि बोल रहा होता है मेरे पास में काफी ज्यादा खतरनाक प्लान है। अभी बारिश का मौसम है, काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है, अगर ऐसे मौसम में डैम टूट गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर जुआनो मेंशन के नॉर्थ का डैम टूट गया तो हमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक बाढ़ आएगी, जिन फैमिली जुआनो मेंशन और बाकी सारे लोग डूब जाएंगे। इसकी वजह से काफी सारे फर्टाइल लैंड, गांव, शहर सब कुछ डूब जाएंगे और इन सारी चीजों की वजह से हमें बहुत कुछ होगा।
जुआनो मेंशन के ऊपर बहुत ही बड़ा अंतर आने वाला है। टैंगलून सोच रहा होता है झैंगलून तूने हमसे बात करने से मना करा है और तुमने कहा कि हम लोग कोई भी जल्दबाजी ना बचाए। तुम क्या चाहते हो कि हम लोग क्रिस को अपने गलत तक पहुंचने दे? उसने ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया, हम लोग बदला तो लेंगे ही। टैंगलून बोल रहा होता तुम लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो। जुआनो मेंशन को अपने सारे रिसोर्सेज को बाहर से बचाने के लिए यूज करना होगा। ऐसे में लोग जिनसान आइसलैंड के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। मैं मानता हूँ कि क्रिस बहुत ही बड़ा कमीना है, लेकिन वो नेचुरल डिजास्टर के सामने क्या ही कर लेगा। वही हम दे दे झूझाव झैंग को, जो कि सोच रहा होता है क्रिस की वजह से हमारी फैमिली बर्बाद हो गई। मैंने अपने बहुत सारे कंकूबाइंस और बेटों को खोया है, क्रिस को प्राइस तो पे करनी ही होगी। वू झैंग बोल रहा होता है जुआनो मेंशन को हम लोग नहीं छोड़ने वाले, हम भी आपका साथ देंगे। वही हम देखते हैं नैंगोंग पिंग को, जो कि सोच रहा होता है यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे हम लोग एम्पायर को मिलिट्री पावर देने के लिए तैयार है। इसकी वजह से मेरे भाई को और मुझे काफी सी पोजीशन मिल जाएगी। हमें इनके फालतू प्लान में इन्वॉल्व होने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्रिस बहुत ज्यादा स्मार्ट है, अगर हम लोग हार गए तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं यहाँ पे ऐसे बिहेव करूंगा जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। तभी वहाँ पे एक मोटा बंदा खड़े होते हुए बोल रहा होता है, तो फिर क्या वहाँ के विलेजेस में भी अंतर पड़ेगा? अगर वो डैम टूट गया तो जुआनो मेंशन के अंडर में बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस और टाउन्स आते हैं। बाढ़ आने की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। वही बाकी सारे लोग सोच रहे होते हैं आखिर ये मोटा कहाँ से आ गया। अगर हमको खुद सर्वाइव करना है तो हमको क्रूर रास्ते को तो चुनना ही होगा। पता नहीं ये बंदा नोबल कैसे बन रखा है, इसको तभी तक मर जाना चाहिए था। टैंगलून बोल रहा होता है क्या जो मरने वाले हैं उसके अंदर तुम्हारे पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स है या फिर वहाँ कोई तुम्हारी लवर है? मोटा बंदा बोल रहा होता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। टैंगलून बोल रहा होता है तो आखिर तुम्हें वहाँ पे मरने वाले लोगों से फर्क क्यों पड़ रहा है? जू लेंटिन बोल रहा होता है जो बाढ़ आएगी उसकी वजह से जुआनो मेंशन के ऊपर सबसे बड़ा अंतर पड़ेगा। और वही रही बाकी लोगों की बात तो पीछे माउंटेन आता है, उस माउंटेन की वजह से बाकी सारे लोग बच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि काफी सालों से इतनी खतरनाक बारिश नहीं हुई थी। ऐसे बारिश में डैम का टूटना कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे खास बात तो ये है जो जुआनो मेंशन के एलिट्स थे वो फाइट करने के लिए आए हुए हैं और जो जुआनो मेंशन का लीडर है वो भी वहाँ पे नहीं है, वो भी यहाँ पे आया हुआ है। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो उन लोगों को बचाएगा कौन? टैंगलून भी बोल रहा होता है हाँ तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं क्रिस को, जो कि वही सेम चीज काउंट को बता रहा होता है। क्रिस बोल रहा होता है बाढ़ की वजह से हम सारे लोग पानी में बह जाएंगे, हमें बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा, हम लोग जिनसान आइसलैंड को संभाल नहीं पाएंगे। काउंट सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे जो क्रिस बोल रहा है वो सच है तो यहाँ पे कितने लोग मारे जाएंगे? क्रिस बोल रहा होता है हमारे पास में 800 सोल्जर्स है और हमारे एलिट्स में सिर्फ 2 ही जो कि जुआनो मेंशन में रुके हुए हैं। अभी जुआनो मेंशन से 800 एलिट्स बाहर निकल रखे हैं और 2000 सोल्जर्स के पास में लीडर नहीं है। अभी वहाँ पे सिर्फ हमारे कुछ मास्टर्स और बाकी कुछ लोग हैं। सबसे पावरफुल अगर यहाँ पे कोई है तो वो जिंगजियान ही है। काउंट बोल रहे होता है कैसा रहेगा अगर मैं जैनी, जिन्हाई और जिनझोंग को वापस भेज दूं? क्रिस बोल रहा होता है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, सिर्फ 3 लोगों के लिए यहाँ पे जाकर सब कुछ संभाल लेना एकदम इम्पॉसिबल है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि हम लोग को इनिशिएटिव लेना होगा। फादर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे विस्काउंट नेशन के बहुत सारे सोल्जर्स है, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, हमको बस यहाँ पे उनके डैम को डिस्ट्रॉय कर देना है और डैम को गार्ड करके वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स हैं उन सभी को मार डालना है। इससे जो विस्काउंट नेशन है वो भी डूब जाएगा। फिर हम लोग वहाँ पे काफी बड़ा गड्ढा खोदेंगे जिससे कि ज्यादा पानी उधर चला जाएगा और जुआनो मेंशन सेफ हो जाएगा। काउंट बोल रहे होता है हम लोग वहाँ पे ऐसा करेंगे तो हम लोग को भी जान जा सकती है और मैं ये चीज नहीं सह सकता। क्रिस बोल रहा होता है फादर इन लॉ बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमारा गड्ढा वहाँ पे इतना ही बड़ा नहीं होगा कि वो सभी लोग बाढ़ में डूब जाए। सभी लोगों के पास में टाइम होगा बाहर निकलने के लिए। मैं यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ कि सिर्फ जू लेंटिन का मेंशन ही डूबेगा, बाकी सब कुछ ठीक होगा। फिर जो काउंट होते हैं वहाँ पे बैठ के सोचने लगते हैं और फिर अंदर जिन्हाई को बुलाते हैं। काउंट बोल रहे होता है जिन्हाई जल्दी से घर जाओ और अपने साथ को सोल्जर्स को लेकर विस्काउंट नेशन की डैम को डिस्ट्रॉय कर दो। ऐसा डिस्ट्रॉय करना कि सब कुछ डूब जाना चाहिए। एक बात याद रखना, जब डैम को तोड़ना तो ज्यादा बड़ा होल मत करना, इससे कम से कम वहाँ के विलेजेस को भागने का मौका मिलेगा। क्रिस बोल रहा होता है उसके बाद तुम सिशान को दूसरी तरफ भेज देना जिससे कि वो दूसरी जगह पे हॉल करके बाढ़ के रास्ते को मोड़ डाले। इसकी वजह से जो हमारा जुआनो मेंशन है वो पूरी तरीके से बाढ़ से बच जाएगा। जिन्हाई बोल रहा होता है लेकिन जो डैम है वो काफी मजबूत पत्थरों से बनाए गए हैं, उसको तोड़ने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं अपने सामने ज्यादातर लोगों को लेके जाऊंगा तो शायद बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। और उससे बड़ी बात तो ये है जो विस्काउंट का डैम है उसे काफी सारे लोग गार्ड कर रहे होंगे, उनसे बच के डैम को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्रिस बोल रहा होता है जाओ जाके जावेद से बोलना कि तुम्हें सीक्रेट रूम की चाबी चाहिए, वो तुम्हें बता देगी कि आखिर सीक्रेट रूम कहाँ पे है। तुम्हें एक बॉक्स मिलेगा जिसको तुम्हें डैम के पास में रखना है, बाकी काम वो बॉक्स खुद कर देगा। वहाँ पे एक बहुत अच्छा धमाका होगा जिसकी वजह से वो डैम टूट जाएगा और वहाँ पे एक अच्छा खासा हॉल भी हो जाएगा। और हाँ, सिशन के ऊपर नजर रखते रहना कि वो कैसा काम कर रहा है, देखना कि आखिर वो कितना लॉयल है कितना नहीं। क्रिस सोच रहा होता है झू लेंटिन लास्ट टाइम बैंकेट हॉल में क्या हुआ था मुझे याद है, वो तो चलो जिनसान आइसलैंड की बात थी, इसी वजह से मैंने सह लिया, लेकिन इस टाइम मैं तुम्हारी जू फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम्हारे पास में बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। वहीं हम देखते हैं टैंगलून को जो कि अपने बंदों से बोल रहा होता है यहाँ पे सब कुछ डिसाइड हो चुका है। यहाँ पे हम सभी लोगों ने आपस में बड़े बड़े काम को बांट लिया है, हर फैमिली अपने पर्सनल एक्सपर्ट्स को भेज रही है उनके काम को करने के लिए।
वहाँ पे सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि हमें क्यों खींच रहा है इसके अंदर। अब इसके बाद में जिनसन आइसलैंड भी नहीं रहा। अब तो लग रहा है कि इसके साथ में रह के हम लोगों को लॉस ही हो रहा है। तभी वो जाते उन बंदों के पास में आते हुए बोल रहे होते हैं, अगर तुम अपने एक्सपर्ट्स को नहीं भेजना तो मत भेजो। यहाँ पे ये आइडिया ज़ूलैंटिन का है, तो कैसा रहेगा उसी के बंदे ये काम करे, क्योंकि उसके बंदे ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। ज़ूलैंटिन सोच रहा होता मैं तो फालतू ही फंस गया। फिर ज़ूलैंटिन बोल रहा होता है कैसा काम करने से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, आखिर मैं वो क्यों करूँ। टैंगलून बोल रहे होते हैं, ज़ूलैंटिन तुमने बैंक्वेट हॉल के अंदर किसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें छोड़ देगा। हमारा जिनसन आइसलैंड का मैटर खत्म हो चुका है, अब उसका सबसे बड़ा टारगेट तुम ही होगे। ज़ूलैंटिन बोल रहा होता है आखिर मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं बिना किसी मतलब के काम नहीं करने वाला। टैंगलून बोल रहे होते मैं तुम्हें अपने दोस्त की शिप दूंगा, तुम खुद की शिप्स को ऑन कर सकते हो, लेकिन बाकी कंट्री से ट्रेड करने के लिए तुम्हें मेरे सी रूट को चुनना होगा, ये तुम्हारे लिए काफी कन्वीनियंट होगा। ज़ूलैंटिन सोच रहा होता है मैंने सुना है कि शिप के काम में काफी ज्यादा फायदा है, अगर हम लोग कुछ ट्रिप्स भी करे तो हम लोग को काफी सारा पैसा मिल जाता है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है बाकी जितने भी नोबल्स है वो शिप्स का काम करते हैं और काफी सारा पैसा कमाते हैं। वही यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज शिप या फिर और कुछ नहीं है, वो है सी रूट। कोई भी इंसान अपना सी रूट किसी को भी नहीं देता, और ज़ूलैंटिन जो कि बहुत ज्यादा छोटा सा नोबल है उसके लिए इतना बड़ा प्राइस बनना एक इम्पॉसिबल टास्क जैसा है, और इसके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। ज़ूलैंटिन बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं आपका ये काम करने में हेल्प कर सकता हूँ। ज़ूलैंटिन बोल रहा होता है मास्टर कियाओ जियाओ, आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कियाओ जियाओ बोल रहा होता है किसने मेरी होने वाली वाइफ को चुराया है और उसने मेरे बहुत सारे बंदों को भी मारा है, उस कमीने को मरवाने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। टैंगलून बोल रहा होता है विस्काउंट मेंशन जल्दी जाओ, हमें नहीं पता कि आखिर कभी बारिश रुक जाए, अगर बारिश रुके तो जिस खतरनाक बाढ़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उतनी खतरनाक बाढ़ नहीं आएगी, और वीक बाढ़ तो जुआनो मेंशन का कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगी। ज़ूलैंटिन बोल रहा होता है ठीक है फिर हम आज रात को ही निकलेंगे। फिर रात को ज़ूलैंटिन और कियाओ जियाओ के बहुत सारे वॉरियर्स निकल गए। घनेरी रात के तेज बारिश में वो लोग जुआनो मेंशन को बर्बाद करने के लिए निकल गए। वही हमें किसको दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है मेरे प्लान की वजह से काफी सारे लोगों की जान जाएगी, पर वो जो मरेंगे वो एनिमीज होंगे। जेनी बोल रही होती है हस्बैंड क्या तुमको लगता है जो टैंगलून है वो हमको जिनसन आइसलैंड दे देगा और वो उसके अंदर कोई भी झोल नहीं करेगा। क्रिश बोल रहा होता है वो गड़बड़ तो करेगा। जेनी बोल रही होती है हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या ये चीज कभी भी एंड नहीं होगी। क्रिश बोल रहा होता है अभी हमें काफी सारी फाइट करनी बाकी है, अभी तो हम सिर्फ फर्स्ट स्टेप जीते हैं, जब हम लोग मेरे प्लान के हिसाब से फोर्थ स्टेप पे पहुंचेंगे तो हम लोग किंग की बातों को भी मना कर सकते हैं और उस टाइम हमारी फैमिली कम्प्लीटली सिक्योर हो गई होगी। फिर जो क्रिश होता है वो जेनी को पकड़ लेता है। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जिन्हाई को जो कि जुआनो मेंशन वापस आ गया होता है। आते हुए सबसे पहले जिन जियांग को जिनसन आइसलैंड के बारे में बताता है और कहता है कि यहाँ पे जो पेट्रोलिंग है उसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दो, 300 लोगों को नॉर्थ में भेज दो पेट्रोलिंग करने के लिए। जिन जियांग बोल रही होती है नॉर्थ में हमारी आर्मी को क्यों भेजना है, क्या कोई हमारे डैम को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, वैसे हमारे पास में अभी इतनी पावर नहीं कि हम लोग अपने डैम को बचा पाए। जिन्हाई बोल रहा होता है अगर तुम्हें एनिमी मिल भी जाए तो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना, सबसे ज्यादा ध्यान रखना अपने सिक्योरिटी का। अभी हमारे जितने भी एलाइट्स है वो सभी नूजिया काउंटी के अंदर है, यहाँ पे एक्शन लेना बेकार होगा, इससे सिर्फ हम लोगों को लॉस होने वाला है। जिन जियांग बोल रही होती है आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या मैं उन लोगों को हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने दूं। जिन्हाई बोल रहा होता है टेंशन मत लो, हमारे बदले इन लोगों ने ऑलरेडी प्लान बना लिया है। क्रिस का नाम सुनते ही जिन जियांग शर्माने लगती है। जिन्हाई बोल रहा होता है हमारे बदले इन लोग है तो काफी ज्यादा स्मार्ट, लेकिन वो थोड़े से कमीने भी है। तभी जिन जियांग बोलती है जिन्हाई तुम्हें हमारे बदले इन लोग के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अगर वो नहीं होते तो हम लोग बचते भी नहीं। फिर गुस्से में जिन जियांग वहाँ चली जाती है। वही सीन चेंज होता है, हमें सीसान के कमरे का सीन दिखाया जाता है। सीसान सोच रहा होता है कुछ महीने हो गए और किसने मुझे यहाँ पे रिक्रूट करके रखा है, अभी तक उसने मुझे एक भी काम नहीं दिया, क्या वो मुझे सिर्फ बिठाना चाहता है, कहीं तो नहीं कि किस मुझे भूल गया है, कहीं मैं ऐसा इंसान तो नहीं बन गया जिसको पूरी दुनिया ने भुला दिया है। पिछले कुछ महीनों में सीसान की किसी भी चीज की कोई भी टेंशन नहीं है, खाने कपड़े से लेकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश है। सीसान की जो मॉम है वो काफी आराम से क्रिस की मॉम दसा की मॉम के साथ में रह रही है और वो लोग अब काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं और वो तीनों ही मिलकर सीसान की शादी कराने में लगे हुए हैं। तभी हम देखते हैं उस कमरे के अंदर जिन्हाई एंटर करता है। जिन्हाई बोल रहा होता है चलो हमें एक नया मिशन मिला है। सीसान खुश होते हुए बोल रहा होता है क्रिस को मैं याद हूँ, मुझे लगा था सभी लोग मुझे भूल गए हैं, लेकिन ये वॉरियर फिर से अपने काम पे वापस जा सकता है। सीसान बोल रहा होता है कि मैं वापस काम पे नहीं जाता तो मेरी बॉडी के अंदर जंग लग जाती। फिर वो दोनों जाओबाई के पास में जाते हैं। जाओबाई उन लोगों से पूछ रही होती है आखिर क्या हुआ। जिन्हाई बोल रहा होता है मुझे बदल इन लोगों ने भेजा है, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें सीक्रेट रूम की चाबी मांगू। सीक्रेट रूम का नाम सुनते ही जाओबाई दौड़ते हुए जाती है और बोलते हैं कि मैं जल्दी लेके आती हूँ। फिर वो चाबी लाके उन लोगों को दे देती है। वहाँ से जाते हुए जिन्हाई बोल रहा होता है सीसान क्या तुम शादी करने वाले हो, तुम काफी अच्छे दिखते हो, तुम्हारी शादी आराम से हो जाएगी। पता है मेरी शादी करने में काफी सारी दिक्कत आ रही है, वैसे मैं बहुत अच्छा कमा लेता हूँ लेकिन फिर भी मेरा काम नहीं चल पा रहा। आगे हम देखते हैं उन लोगों ने सीक्रेट रूम के अंदर से किसका बताया हुआ बॉक्स भी निकाल लिया होता है। जिन्हाई बोल रहा होता है हमें इस बॉक्स को भीगने नहीं देना, बस हमें कैसे भी करके इसको डैम के पास में लेके जाना है, हमें बस इसके अंदर छोटी सी चिंगारी डालनी है और वहाँ से भाग जाना है, बाकी पूरा काम ये संभाल लेगा।
जिन्हें ये सुसान दोनों ही बोल रहे होते हैं अगर हमको यहाँ पे बीच में किसी ने इंटरप्ट किया तो हम बिना किसी दया के उसको मार डालेंगे। जिन्हें ही बोल रहा होता कि तुम किसी से भी फाइट ना कर पाओ तो वहाँ से भाग जाना, और अगर तुम वहाँ से भागना चाहो तो इस बॉक्स में आग लगा देना और खुद इस बॉक्स के सामने मर जाना। याद रखना ये बॉक्स एनिमी के हाथ में नहीं लगना चाहिए। सीसान बोल रहा होता ठीक है मैं अपने काम को सही से करूंगा। फिर वो दोनों ही विस्काउंट लेंसन मेंशन के लिए निकल जाते हैं। उन दोनों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है कि उन लोगों को डैम को बर्बाद करना है। आगे हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। जो क्रिस और जेनी होते हैं वो कंपटीशन हॉल में आए होते हैं। वहीं सभी लोग क्रिस और जेनी को देखते हुए बोल रहे होते हैं लोग कितने सुंदर लग रहे हैं। क्रिस सोच रहा होता है यहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं लेकिन यहाँ पे कोई भी जेनी के बराबर नहीं है। देख के लग रहा है कि जू लैंटर्न और बाकी सारे लोग थे वो यहाँ से चले गए हैं। सच में वो लोग बहुत ही बड़े कमीने हैं। जब उन लोगों को प्रॉफिट नहीं मिलता तो वो लोग चले जाते हैं। ऐसे लोगों से फाइट करने के लिए मेरे तरीके ही सही है। मुझे तो उन लोगों के एक्सप्रेशंस देखने थे कि जो लोग हमारे सेट को बर्बाद करने के लिए आए थे उनको कैसा लग रहा है खुद बर्बाद होके। तभी यहाँ पर ड्यूक आते हुए सभी को शांत कराते हैं। ड्यूक बोल रहे होते मैं अनाउंस करता हूँ इजहर हासिल के लिए तीनों बैटल थे वो सभी खत्म होते हैं। जो पूरा कंपटीशन का प्रोसेस रहा है वो काफी ज्यादा फेयर रहा है और उसके रिजल्ट भी एकदम फेयर है। जो फाइनल विनर है वो है जुआनो मेंशन। अब से जिनसन हासिल की जो परमानेंट ओनरशिप है वो जुआनो मेंशन के पास में रहेगी। अब इसके लिए कभी कोई बैटल नहीं होगा। जिन फैमिली के सारे बंदे बोल रहे होते हैं हमारी फैमिली अब राइज करेगी, हमें जिनसन आइसलैंड फिर से मिल गया। वही टैंगन की तरफ के लोग बोल रहे होते हैं आखिर ये सब क्या हो गया। ड्यूक बोल रहे होते हैं आप दोनों ही काउंट साइन करिए। साइन करते हुए टैंगन सोच रहा होता है जिनसन आइसलैंड के ऊपर कम से कम मेरी फैमिली 100 साल राज कर रही है लेकिन अब वो कमीने जेन फैमिली को मिल रहा है। काउंट जानो तुम मेरा वेट करना, मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो दोनों साइन करके थप्पे लगा देते हैं। क्रिस सोच रहा होता चलो कम से कम थोड़ा सा तो मजा आया। टैंगन की हालत खराब हो चुकी है। वही जैंगडू को देखते हुए क्रिस सोच रहा होता है इस बंदे ने अपने एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं करे। सच में ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा खतरा है क्योंकि ये भी मेरे जितना ही इंटेलिजेंट पर्सन है। वही हम देते चुहान चुहान को जो कि मुंह फेर लेती है। क्रिस सोच रहा होता जब हम लोग हारने वाले थे तब तो मेरे पास में रोज आती थी बात करने के लिए, लेकिन जैसे ही हम लोग जीत गए मुझसे मुंह फेर रही है। ये बोलते हुए क्रिस काफी चिढ़ गया होता है। वह जेनी होती है वो भी किस को नोटिस कर रही होती है। फिर जेनी किस के पीठ पे पिंच कर लेती है लेकिन तभी क्रिस आगे बढ़ते उसको किस कर लेता है। ड्यूक सोच रहे होते ये मैटर काफी ज्यादा सीरियस था। जुआनो मेंशन यहाँ पे हारने ही वाला था लेकिन सिर्फ एक लड़के ने पूरे के पूरे जुआनो मेंशन की किस्मत को चेंज कर दिया। सच में ऐसा बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी शक नहीं अगर जुआनो मेंशन फ्यूचर में बिग शॉट्स में आ जाए। फिर झैंगडू और काउंट एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। झैंगडू रेफरीज को ग्रीट करते हुए बोलते हैं मैं चलता हूँ। ड्यूक बोल रहे होते हैं झैंगडू अपना ख्याल रखना। ड्यूक बोल रहे होते हैं जुआनो में वापस जा रहा हूँ किंग को सब कुछ रिपोर्ट करने के लिए। पर यहाँ पे एक बात है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। काउंट बोल रहे होते हैं क्या हुआ अंकल वांग। ड्यूक बोल रहे होते हैं कंट्री में काफी सारी चीजें बदल रही है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली ने एक जंग जीत लिया है पर इस जंग से यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। अब तुमने झुकने के लिए काफी देर कर दी। क्या तुम अभी भी अपनी फैमिली को बचा सकते हो? अब तो बस उसी दिन का इंतजार है तो तुम और मोनाक आमने सामने होगे और उस दिन पूरी कंट्री के ऊपर बहुत ही बड़ा कहर बरसेगा। काउंट बोल रहे होते जो मेरी फैमिली की हेरिटेज जो मेरे एंसेस्टर से मिली है और अपने एंसेस्टर का दिया हुआ कुछ भी गवाना ये मेरा हक नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सब कुछ खोदूं जो कि मेरे एंसेस्टर्स ने दिया है तो आखिर मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगा। मैं यहाँ पे बिखरना पसंद करूंगा लेकिन मैं अपने एंसेस्टर्स के हेरिटेज को बर्बाद नहीं करूंगा। ड्यूक सोच रहे होते ये बंदा कभी भी चेंज नहीं होता। बूढ़े तो हम लोग हैं लेकिन एंसेस्टर्स जैसी सोच इसकी है। इसकी बातों में 1% भी चालाकी नहीं होती और ऐसे बंदे को चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फिर ड्यूक बोलते अपना ध्यान रखना। ये बोलते हुए ड्यूक वहाँ चले जाते हैं। टैंगन सोच रहा होता है काउंट जुआनो बस वेट करो, जल्दी तुम्हारे जुआनो मेंशन से एक अच्छी न्यूज आएगी। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कुछ टाइम पहले ही जू लैंटर्न और कियाओजिया मिलकर 200 से ज्यादा बंदे को जुआनो मेंशन लेके गए हैं और वो लोग जिंजू डैम की तरफ जा रहे हैं। जो जिंजू डैम है वो सबसे ज्यादा बड़ी और लंबी डैम है नूजिया काउंटी के अंदर। ये 2 वैलीज के बीच में बनी हुई है। ये 30 फीट लंबी और 5 फीट ऊंची है। जो जिन क्लैन के हेड थे जिंजू उन्होंने 3 साल खर्च करके इसको बनवाया है। जू लैंटर्न बोल रहा होता है पहले कुछ सोल्जर्स को भेज दो देखने के लिए कि यहाँ पे कोई आ तो नहीं रहा ना, और कोई आ रहा होगा तो उसको मार देना और बाकी सारे लोग अपने हथियार लो और टूट पड़ो। जू लैंटर्न बोल रहा होता है तुम्हारे जिन फैमिली ने काफी सारे पैसे को वेस्ट करा था ताकि वो ये डैम बनवा सके और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो सच में काफी ज्यादा कमाल की है। लेकिन जब ये डिस्ट्रॉय होगा तो तुम्हें उतना ही बड़ा शॉक लगेगा। डैम के टूटने की वजह से तुम्हारे जुआनो मेंशन के अंदर हर जगह बाढ़ आ जाएगी और जुआनो मेंशन बहुत ज्यादा खुशहाल और हरा भरा मेंशन है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सालों पहले जो तुम्हारी हेरिटेज है वो खत्म होने वाली है। तुम्हें रिग्रेट होगा कि आखिर तुमने किसको अपना सनी लो क्यों बनाया। वही सीन चाहिए होता है लैंसन डैम का सीन दिखाया जाता है। हम देते जिन्हाई को जो कि लैंसन बा पोस्ट पे आया होता है। जिन्हाई सोच रहा होता है यहाँ पे एक सिंगल बंदा ही अपनी ड्यूटी पे नहीं है। देख के लग रहा है कि सभी लोगों ने पी के रखी है। देखने में लोग काफी अजीब लग रहे हैं। चलो मुझे क्या करना, मुझे तो इन लोगों को मारना है। जैसे ही वो लोग एक बंदे को मारते हैं वहाँ पे एक लड़की आने लगती है जो कि बहुत ज्यादा घायल होती है। जिन्हाई सोच रहा होता है लगता है इन बीच ने इसके साथ में बहुत ज्यादा गलत किया है। जिन्हाई ने इस लड़की की पट्टी खोल दी होती है और बोल रहा होता है मैं जो भी यहाँ पे कुछ करने वाला हूँ तुम ऐसा दिखाना कि तुमने कुछ देखा ही नहीं है।
थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें अपने जुआनो मैंशन लेके चलूंगा और वहाँ हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हें कैसी लाइफ मिलेगी। तभी वो लड़की एक पत्थर उठाते हुए जिन्हें के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और बोल रही होती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।